तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए जो लिखा हुआ है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है मैंने लिख दिया है कि आपको क्या क्या करना है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक या m के लिए m या m+1 का रुका था। अब देखिए संकेत उसने कुछ दिया है कि इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए x धनात्मक पूर्णांक है तो क्या कहेंगे, इसको इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने डायरेक्टली यही लिख दिया है और अब मैं समझाने वाला हूँ। मैं गाइड के तरीके से नहीं करूँगा क्योंकि मैथ को समझा जा सकता है, गाइड की तरह रटा नहीं जा सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 2 को भी 2 या 3 को भी देखा होगा आपने किस प्रकार से मैंने ट्रिक के साथ करवाया था। चलिए इसको भी ट्रिक के साथ ही करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए आपके पास किस तरह का मान है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 3 में बताया था आपके पास 3 है। पहले उसको देखिए, तो माना आर के संभाविक, ये स्टेप 1 होने वाला है हमारा, स्टेप 1। तो सबसे पहले आपको आर का मान मानना है। आर माना आर के संभाविक मान, ये ऐसा लिखना है आपको, माना आर के संभाविक मान। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए कितना है, 3 है, 3 दिया है ना हमें इधर। तो देखिए 3 है ना, तो हमें बस एक कम लेना है, यानी 0 1 और 2। अब देखिए 6 दिया था तो 0 1 2 3 4 5। आशा है कि समझ आ गया होगा और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जब भी समझ आने वाला है, ट्रिक के साथ है ये। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए इसी बार भी इसको देखना है। अब क्या करना है, दिया है लिखना है, दिया है b बराबर 3। अब देखिए जो ये होता है ना, ये b ही होता है हमारा। अब देखिए अब लिखेंगे तीसरा स्टेप, ये हमारा स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब देखिए स्टेप 3 में स्टेप वाइज करा रहा हूँ ताकि रटने की बजाय आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए और जिस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए पूरे कर सकते हैं आप। क्या लिखना था, हाँ लिखना था कि सूत्र द्वारा, सूत्र क्या होता है हमारा इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हमें a का मान तो दिया नहीं है। अब देखिए उसने पहले कहा है वर्ग करना है, इनका वर्ग पे ध्यान देना है और यही ध्यान देने वाली बात है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें क्या था, वर्ग नहीं था, सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक था, उसमें कोई वर्ग नहीं था, लेकिन इसमें वर्ग है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए हमने अभी b का मान हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने इसे b माना है तो हम b की जगह 3 रख देंगे, q की जगह q आएगा, क्योंकि देखिए हमें इक्वेशन में q की ज़रूरत है और हमें लाना इन तीनों को बारी बारी करके, तीनों को लाना है और सिद्ध कर देना है कि ये वर्ग का धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए हमें r किसकी ज़रूरत है, हमें r किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे r की ज़रूरत ही, तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए 0 रख दिया। अब देखिए 9q, अब उसने कहा है वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए 3q है, इनका वर्ग कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो देखिए 9q स्क्वायर इज इक्वल टू a q। अब देखिए हमें ज़रूरत किसकी है, हमें 3q की ज़रूरत है, तो हम लोग आप क्या करने वाले, कॉमन लेने वाला। 3q को ले लिया, हमें ज़रूरत थी, और 3 को ही लेना है सिर्फ। देखिए इसमें स्टेप होता है कि आप लोग जिसको कॉमन ले लेंगे उसको हम लोग m मान लेंगे। तो हमें माना 3q स्क्वायर बराबर कितने की ज़रूरत है, हमें m की ज़रूरत है, m ही है ना उसके साथ। देखिए m नहीं है, q है, सॉरी q है, तो हम माना 3q स्क्वायर बराबर q है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए हम लोग इसके स्थान पर क्यों लिख सकते हैं, तो 3q लिख दिया। अब देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है सर, प्राप्त हो गया। अब लिखते हैं हम इसी प्रकार। ये गाइड का तरीका नहीं है, मेरा तरीका है, और इस तरीके से करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स पाएंगे। अब लिख दिए इसी प्रकार। ये आपका स्टेप नंबर 4 था, इस तरह का आपको स्टेप फॉलो करना है। 3 था, सॉरी। अब देखिए स्टेप 4 इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे आप। अब देखिए आपको सेकेंड इक्वेशन लाना है। सेकेंड इक्वेशन लाने के लिए आपको देखो क्या करना है, 6 3q + 1।
3Q+1 और 3Q+2। अब इनका वर्ग भी करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस बार हमें ज़रूरत है r=1 की ज़रूरत है ना। देखिए r=1 की ज़रूरत है। देखिए r= सेकेंड इक्वेशन में तो हमने बोला माना r=1। ठीक है सर, माना ये r=1। ठीक है। अब देखिए, अब सूत्र द्वारा लिखने की जरूरत नहीं, सूत्र लिख दीजिए a=bq प्लस, और अब देखिए b हमने क्या मान लिया था, क्या माना था बताइए। देखिए हमने b3 मान चुके हैं हम लोग। ये देखिए b3 माने हैं, तो हम लोग यहाँ b के स्थान पर 3 रख देंगे। अब q की हमें ज़रूरत है और +1। देखिए बिल्कुल वही आ रहा है। अब देखिए हम लोगों का सेम आंसर आ चुका है। अब इनका वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग किए बिना हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, आंसर तो आ गया, वर्ग करे बिना छोड़ देंगे तो वो कट हो जाएगा, काट देगा आपका बोर्ड वाला, आपका चेक करने वाला जो भी है वो काट दिया जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन की अगर आपको वीडियो, क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसकी वीडियो भी लाएंगे। अब देखिए इसको हम किस बेस पे रखते हैं, a+b² के बेस पे रख सकते हैं। a² + b² + 2ab। ठीक है सर। अब देखिए a² यानी 3q² + 1 का स्क्वायर + 2 3q। अब देखिए हमने कैसे रखा, देखिए a हमने इसे माना, b इसे हमने माना। अब देखिए a की जगह पर हमने 3q² रखा, उसकी स्क्वायर की जगह सूत्र के अनुसार b की जगह हमने 1 रख दिया, क्योंकि b बराबर ये हमने माना। अब 2 की जगह 2 आ गया हमारा, a की जगह 3q और b की जगह ये। अब देखिए 9q² हो जाएगा +1 और ये 6q। तो देखिए अब हमने ज़रूरत क्या है, नहीं दिखा सॉरी, लेकिन तब भी दिखा होगा। देखिए अब 9q हमें ज़रूरत है 3q+1 की। तो देखिए हम लोग +1 को अलग रख लेंगे, +1 अलग रख ले। अब इनको कॉमन ले लेंगे, हमें ज़रूरत है 3। अब देखिए इसको 3q² से गुणा करेंगे तो 9q आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 2q से करेंगे। अब वो अलग जा चुका है। अब देखिए माना लिख देंगे, माना। इसी प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी एक और पार्ट बचा है, माना 3q² + 2q = यही होगा ना। देखिए हमने बिल्कुल भी गाइड की तरीके से नहीं किया है, गाइड ने अपने अलग तरीके बनाए हैं। छोटा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें छोटा ही करके आना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा ही क्वेश्चन कर देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन टाइम की बचत करनी है। लेकिन ये स्टेप क्या है, पूरा फॉलो करता है। उसमें क्या है, स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं है, स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं कराया गया है। तो मेरे नियम को फॉलो करेंगे तो फुल में से फुल आएंगे, क्योंकि मैंने भी गेन किए थे। अभी मैं 12th में हूँ, 12th क्लास में अभी मैं हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड को। हमने दोनों को सिद्ध कर दिया। अब देखिए हम थर्ड को करेंगे, 3q+1, इसी की ज़रूरत है। चलिए अब अगले पेज पे करते हैं। अब हमें किसकी ज़रूरत है, थी हमें 3q+2 की। हम लोग इधर लिख लिए, क्योंकि बार बार आपको उधर करके दिखाऊंगा तो वीडियो बनाने में दिक्कत होगी। तो चलिए माना, अब देखिए r बराबर हमें किसकी ज़रूरत है, r बराबर माना r=2 है, और b बराबर हमने 3 पहले ही मान चुका है, बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे तो लगता है। b बराबर 3 माना है, हमने माना था। अब देखिए सूत्र में a बराबर bq + r। ठीक है सर। देखिए b की जगह 3, q की जगह q। अब देखिए q तो हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमें सूत्र में q की ज़रूरत है, तो हम लोग q का मान तो रखेंगे नहीं। अब हमें r का ज़रूरत है, तो हम लोग 2 रख दिए। आप करेंगे वर्ग करने पर, जैसा कि आपको बताया कि हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें वर्ग बताया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन कई बार हमें आता है और हम लोग देख के उसको क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जबकि कुछ और होता है। हम लोग पेपर कुछ और करके आ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि अरे हमने तो गलत कर दिया। तो इंटरेस्टिंग ज़्यादा वो मत होइएगा, पेपर ध्यान से और अच्छे से दीजिएगा। 2 ये 2ab यानी 2 6 हो जाएगा, 6q। अब देखिए कॉमन लेने पर हमें ज़रूरत है 3 की, हम लोग 2 को ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 3q, हम लोग 3q² कर दिए, जब भी तो हमारा 9² हो जाएगा। अब ये देखिए 2q हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए इनका 2 इंटू 2 आप लिख देंगे 4 में 2 से भाग। जिस तरह हमें इसको लाना है तो हमें भी 2 को तो इसी तरह लाना होगा, 4 में 2 से भाग, 4 में 2 से भाग, 2 चला गया, अब इसका 3 चला गया। तो चलिए ये इससे कट गया, ये इससे कट, ये दोनों जा चुके हैं। तो 3 अब देख हम लिख सकते हैं, ये गया नहीं लेकिन इनमें कॉमन लिया, ये हमारा चल जाएगा। 3q² प्लस 2q बराबर q रखने पर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए 3q हमने इसकी बराबर में, इनके बराबर में q रख लिया तो q, अब हमने 2 इसमें कॉमन ले लिया तो 2q प्लस 1। अतः सिद्ध हुआ, अब इसमें आपको कुछ लिखना भी है। अतः सिद्ध हुआ कि 3q प्लस 1, यही तो 3 थे ना हमारे पास इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यही 3 इक्वेशन थे, का धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और देखिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो, अगर इस चैप्टर की पूरी फुल वीडियो, रूट वाले क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो तो फटाफट से कमेंट कीजिए। हाँ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।